दोस्तों आप सभी का वेलकम बैक है आपका अपना यूट्यूब चैनल मुकुल सर लेक्चर में। मैं इंजीनियर मुकुल कुमार आप लोगों के बीच में पुनः क्लास लेकर के आया हूँ। पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे डिस्टेंस फार्मूला, यही ना था। पिछले क्लासेस में हम लोग का था डिस्टेंस फार्मूला, जिसपे हम लोगों ने निकाला था और ये हम लोग क्लास किए थे। काफ़ी अच्छा आप लोग को इसका रिस्पॉन्स रहा, आप लोगों ने देखा, बहुत बहुत धन्यवाद। और गूगल कल हमारा ये क्या बोलते हैं यूट्यूब पे कल अपना एड्रेस वेरिफिकेशन के लिए पिन भी भेजा था। दूसरा बार में पिन आया और आ गया, पिन आ गया है, एड्रेस वेरिफिकेशन भी हो गया है। अब मैं पुनः लगातार आप लोगों के साथ फिर यूट्यूब पे बनाऊंगा। और 10th क्लास के बच्चों के लिए मैं टाइमिंग सेट कर रहा हूँ। क्लास 10th के बच्चों के लिए जिन्हें बोर्ड की एग्ज़ाम देना है उनके लिए सेट प्रैक्टिस भी शुरू करवाएंगे। सेट प्रैक्टिस करवाएंगे, है ना। जिस तरह का बोर्ड में होता है उस तरह का सेट प्रैक्टिस भी करवाएंगे। और पूरे चैप्टर का जितने भी क्लास 10th में है, मैथ्स का, साइंस का, उसका क्लासेस हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे, पूरा प्रोवाइड करवाएंगे। अब हम इसके लिए एक टाइम टेबल बनवा रहे हैं, उस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग हम लोग चलेंगे, है ना। और हो सकेगा तो डिजिटल बोर्ड भी बहुत जल्द ही हम लोग लगाएंगे। और डिजिटल बोर्ड पर भी महीना 15 दिन महीना के अंदर में डिजिटल बोर्ड पे भी हम लोग आप लोगों से मिलेंगे, लाइव मिलेंगे, जिस पर सेट प्रैक्टिस में हम लोग को आसान हो जाएगा। पहले हम सेट प्रैक्टिस चैप्टर वाइज करेंगे, फिर उसके बाद हम बोर्ड के लेवल के अनुसार करेंगे, ठीक है। तो हमने पिछले क्लासेस में डिस्टेंस फार्मूला बताया था। तो डिस्टेंस फार्मूला क्या होता था, जैसे सपोज दैट ये 2 पॉइंट है, पॉइंट ए है, ये यहाँ पॉइंट बी है। इसका कोऑर्डिनेट है x1 y1 और इसका कोऑर्डिनेट है x2 y2। तो इसके बीच का अगर डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस से निकालना है आपका, यहाँ पे अगर इसका डिस्टेंस निकालना है हमको, है ना, डिस्टेंस हमारा निकालना है ए बी बराबर, तो क्या करेंगे, इसका फार्मूला होता था, कैसे बताए थे हम आपको, इसका पूरा डिटेल में, ये फार्मूला कहाँ से आता है इसके पूरा डिटेल हमने आपको बता रखा है। और इसका वीडियो भी पूरा बना हुआ है ना। और कैसे आया सारा कुछ हमने बता रखा है, बस आज मैं ये बता रहा हूँ। और आप लोग का एक्सरसाइज इसमें है 7.1। 7.1 का क्वेश्चन हम आज आपको सॉल्व करने के लिए आए हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, ठीक है। पहला क्वेश्चन है फाइंड द डिस्टेंस, डिस्टेंस निकालना है। कहता है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन फॉलोइंग पेयर। हमारे पास पेयर दिया हुआ है 2, 3 एंड 4, 1। इसके बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो हम इसी प्रकार से आप सपोज कर लीजिए, इसी प्रकार से आप सपोज कर लीजिए कि आपका ये पॉइंट है ना, 2 और 3 और 4 और 1, ये आपका पॉइंट है। इसके बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो क्या करेंगे, बहुत आसान। देखिए अगर इसको आप फर्स्ट मान रहे हैं तो ये एक आपका x का मान है तो y का है, फिर ये x का है तो ये y का है। तो एक x का मान है तो y का है, x का है तो y का है। अगर x में से घटाना है तो सबसे पहले आप अंडर रूट कर लेंगे 4 - 2 का होल स्क्वायर और 1 - 3 का होल स्क्वायर। आप किसी में से घटाएंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि माइनस होल स्क्वायर करना है तो आपको आंसर प्लस में ही आएगा। तो यहाँ पे आपका √8 आ गया, 2√2 इकाई या यूनिट जो बोलना है आप, इसमें कोई यूनिट दिया हुआ नहीं है, इतना हमारा आंसर हो जाता है। ठीक है दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इस पे ये पहला क्वेश्चन है 7.1 का एनसीईआरटी पे अगर आप क्वेश्चन बुक से चलते हैं तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, जिसका सॉल्यूशन हमने आपको बताया। इसी प्रकार से 7.1 का सॉल्यूशन हम आपको 2005 क्वेश्चन का सॉल्यूशन कराएंगे। पिछले क्लासेस में हमने आपको क्वेश्चन करवाया था, एक्सरसाइज करवाया था, सॉरी 1 है यहाँ, पहला क्वेश्चन करवाए। इसके बाद सेकेंड क्वेश्चन है, अतः फाइंड द डिस्टेंस -5 × 7, -5 7 एंड -1 3, इन पेयर के बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो अब आप अगर वैसे भी कर सकते हैं, सपोज कर सकते हैं कि दिस इज द 2 पॉइंट, ये पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, -7 -5 -1 3, ठीक है। यहाँ पे 2 पॉइंट है, ए बी के बीच का डिस्टेंस निकालना है। कैसे निकालेंगे, तो -1 -5। देखिए क्या है, यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज खा जाते हैं, ये माइनस है, यहाँ भी माइनस है। तो करते क्या है, जनरली हम बच्चों को पढ़ाते हैं तो ये डायरेक्ट ऐसे माइनस लिख देते हैं, जो कि माइनस माइनस जुड़ जाएगा और ये आपका गलत हो जाता है। तो ये तो माइनस दिए घटाव के लिए, लेकिन -5 भी तो माइनस में है, इस पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है।
यहाँ ये केस जनरली बच्चे गलत करते हैं, और मैं देखा हूँ, मैं जो बच्चे प्रैक्टिस नहीं किए हुए रहते हैं उनका बहुत ज़्यादा गलत हो जाता है। ये आपका आ जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा और यहाँ भी 4 ही हो गया, ठीक है। तो आपका 16 + 16 और आपका 62 हो गया ना, 4√2, ये आपका डिस्टेंस आ जाता है। ये दूसरा पेयर का आ गया। इसी प्रकार से थर्ड क्वेश्चन है इसमें, है ना, ये सेकंड है। थर्ड है आपका, कहता है ए एंड बी, ए और बी है, और आपके पास दिया हुआ है -a और -b, इसके बीच का भी डिस्टेंस निकालना है। तो अगर सपोज दैट दिस इज ए पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, तो डिस्टेंस इसका भी निकालना है। तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा, -a होल स्क्वायर प्लस -b का होल स्क्वायर। तो यहाँ -2a का होल स्क्वायर और -2b का होल स्क्वायर। तो -2a का होल स्क्वायर होता है 4a स्क्वायर और 4b स्क्वायर। आप यहाँ पे 4 कॉमन कर देंगे तो a + b और ये अंडर रूट हो जाएगा, तो 4 का बाहर आ जाएगा, बाकी ये अंडर रूट ही में रह जाएगा। तो आपका ये आंसर हो जाएगा √2√a² + b²। यही आंसर होना चाहिए दोस्तों। और इसी प्रकार से हम इसको सॉल्व करते हैं, और हमारा ये क्वेश्चन हमें पूछा जाता है और प्रत्येक एग्जाम में भी आता है ना। तो इसका हमने आपको आंसर निकाल करके बताया। तो ये आपका आंसर हो जाता है ना। इसके अकॉर्डिंग हम जब चलते हैं तो हमारा यहाँ पर फाइंड आउट होकर के आ गया। इसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन सेकंड है, कहता फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट O एंड इतना। ये आपका एक पॉइंट दिया हुआ है, इसके बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। और क्या है पॉइंट है, तो ध्यान दीजिएगा, हमारे पास है पॉइंट O 0,0 एंड एक पॉइंट है आपका 39, 50, इनके बीच का 35 है, इनके बीच का डिस्टेंस 36 है, इनके बीच का डिस्टेंस निकालना है। ये क्वेश्चन नंबर 2 है आपका। ये आपका जो अभी लेसन चल रहा है 7.1, ये 7.1 का है। एनसीईआरटी बेस्ड जो भी सॉल्यूशन होगा, जो भी प्रॉब्लम होगा, आप हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। ऑफलाइन में हम एम क्लासेस बिकुआ कला मैगरा में कोचिंग पढ़ाते हैं, या फिर SM मेमोरियल स्कूल डुमरिया प्रखंड अंतर्गत कोल्हूर मोड़ पे स्थित है। और जो बच्चे दूर दराज के हैं वो हमारे फेसबुक पेज मुकुल कुमार और ये यूट्यूब चैनल मुकुल सर लेक्चर को फॉलो, लाइक, सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके बीच का डिस्टेंस निकालना है। सपोज दैट A एंड B, इसको निकालना है। तो यहाँ तो 0, 0 है। तो इस केसेस में ऐसा जब केस होता है, जनरली हम आपको बता दें कि अगर हमको ओरिजिन से किसी बिंदु का निकालना है, सब ये हमारा ओरिजिन है, ओरिजिन का कोऑर्डिनेट होता है 0,0 एंड दिस इज ए कोऑर्डिनेट, इसका हमारा है 1x, y। और OA अगर हमें निकालना है, अगर OA का डिस्टेंस निकालना है तो शॉर्टकट में x² + y² कर लिया जाता है और इजीली वे में आंसर आ जाता है। यही इसका मेथड है दोस्तों, और आप इसको निकाल सकते हैं, कोई ज़्यादा इसमें है नहीं, है ना। तो इस प्रकार से हम इसको निकाल लेंगे। तो क्या आएगा हमारा, डायरेक्ट हम बैठाएंगे, अगर OA बराबर, इसको अगर OA ही मानते हैं तो हमारा x² की जगह पे हमारा 36 है, 36 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर। 36 का स्क्वायर आपका कितना होता है ना, 36 × 36 कीजिए। मैंने स्क्वायर निकालने के लिए बताया था पहले आपको, एक वीडियो है हमारे पास कि इसका शॉर्टकट स्क्वायर कैसे निकलेगा। 6 का स्क्वायर होगा 6, है ना, और 6 6 36, हाथ में 3, 6 3 18, 18 2 54, 54 और 3 57, ठीक है, सही ना होता है। 18 3 54, 57 और 9 5 14, 9 5 9 36 गुना 36 कर देना है। 6 6 36 के 6 हाथ में 3 रहेगा आपका, 6 3 18 216, और ये आपका 8 0 110, 6 9 2 1 1296 आता है, और ये आपका 225 हो गया। इन दोनों का अगर आप जोड़ते हैं, ठीक है, इन दोनों को आप जोड़ते हैं, सॉरी गलती हमें किया था यहाँ पे, 6
ठीक था हमारा, सॉरी मुझे याद आ गया ट्रिक, ध्यान दीजिएगा। ट्रिक था ये 6 का स्क्वायर 36 होता है, तो 36 का 6 लिख दिया, हाथ में 3 हो गया। 6 3 18 और 18 दूनी 36, 6 3 18 और 18 दूनी 36 और 36 और 3 39, 39 का 9 हाथ में 3 और आपका 3 का वर्ग करेंगे तो 9 होगा और 9 और 3 12, 1296। वेरी गुड। देखिए यही कहते हैं, है ना, एट ए टाइम आपको याद होना चाहिए। 9 6 5 11 हो गया हमारा, ठीक है। इसके बाद अगर यहाँ पे हम चलते हैं तो ये आपका इस तरह से 2 4 5 1521, 1521 आपका 39 का वर्ग होता है 39 का, तो हम आपका 39 आंसर आ जाएगा। कैसे होगा 39 का हम आपको वर्ग करके दिखवा रहे हैं। जो अभी ट्रिक बताया था स्क्वायर निकालने का, तो इसका वर्ग होता है 81, इसका वर्ग होता है 9, तो आप लिखिए 81 का 1 हाथ में 8, 9 तिया 27, 27 दूनी 54, ठीक है, 54 और 8 आपका हो गया 62, 62 के 2 हाथ में 6 और 15 और 6 9 6 15 21 आ गया ना। ये ट्रिक है, 0 से लेकर 100 तक का फैला है, 0 से 100 तक आप इसको निकाल सकते हैं किसी भी संख्या को बहुत इजी वे में। ये क्वेश्चन नंबर 2 था आपका दोस्तों 7.1 का। इसके इसी के जैसा है आपका क्वेश्चन नंबर 3। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम आपको बता रहे हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जैसे ही पूरा हो जाएगा इसके बाद हम आपको ले चलेंगे। 3rd क्वेश्चन है, कहता है चेक वेदर 5, -2 चेक करना है एंड 6, 4 एंड आपको 7, -2 कहता है, सॉरी 7, -2 नहीं है, डिटरमाइन द पॉइंट, सॉरी डिटरमाइन द पॉइंट। ये 4 नंबर क्वेश्चन हम लिख दिए थे अभी आपको। 3rd नंबर क्वेश्चन आपका कहता है 1, 5, 2, 3 एंड -2, -11 और कोलिनियर, ये आपको प्रूव करना है। 1, 5, 2, 3 एंड अपना और कोलिनियर। कोलिनियर को ऐसे संरेख कहा जाता है। संरेख मतलब अगर चलेंगे आप तो कहेगा बिंदु ये और ये क्या संरेख हैं? संरेख हैं, ये पूछ रहा है आपसे। बट कैसे निकालेंगे संरेख? संरेख का मतलब होता है जो एक ही रेखा में हो। जैसे हम ऐसे एक रेखा खींचते हैं, सपोज दैट आप एक ऐसे प्लेन रेखा खींचते हैं, देयर आर 3 पॉइंट्स A, B एंड C, दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर। ये पॉइंट कैसे हैं? संरेख हैं, बिल्कुल है, एक ही रेखा में है। ऐसे आप रेखा खींचते हैं, इस पे जितना भी रेखा आएंगे सभी क्या होंगे? कोलिनियर होंगे, सभी संरेख होंगे। इस तरह से जितने भी लाइन आप खींचेंगे इस पर अनेकों बिंदुआं होंगी, सभी बिंदु संरेख होंगे, सभी पॉइंट्स क्या होंगे? संरेख होंगे। इसी को कहते हैं कोलिनियर होंगे। अगर संरेख नहीं होगा कोई पॉइंट, 3 पॉइंट अगर संरेख नहीं होगा तो मेक द ट्रायंगल, वो ट्रायंगल बनाता है दोस्तों, वो ट्रायंगल बनाएगा A, B एंड C, दीज आर मेक ट्रायंगल, ये ट्रायंगल बनाएगा। संरेख नहीं होगा तो चाहे जैसे ही बनाए, इधर बनाए, 3 ही पॉइंट है, 3 पॉइंट मिलकर के ट्रायंगल बनाते हैं। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट आ जाता है, थ्योरी आ जाता है ट्रायंगल का एरिया पे। एरियाज ऑफ ट्रायंगल यहाँ पे लेते हैं हम लोग। सपोज है जैसे ए का कोऑर्डिनेट x1, y1, x2, y2 एंड x3, y3 है, ठीक है। x1, y1, x2, y2 एंड x3, y3, दीज आर द पॉइंट, 3 पॉइंट्स। तो फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो अगर हम एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करेंगे, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल जैसे ही आप फाइंड आउट करना चलेंगे तो इसका बहुत सिंपल सा फॉर्मूला होता है 1/2 x1। अगर x1 लेते हैं तो y1 नहीं, ये चलेगा y2 - y3 और x2 यहाँ आ गया तो आपका हो जाएगा y3 - y1 एंड x3, तब आपका हो जाएगा y1 - y2। These are the area of triangles. Find the area of, कहता है find the area of triangle, तो area of triangles ये होता है, ठीक है। अगर ये जो हमने लिखा है एरिया ऑफ ट्रायंगल,
इसका वैल्यू शून्य आ जाए, 0 आ जाए, इसका वैल्यू 0 आ जाए, तो ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर होते हैं। तो ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर होते हैं। या तो आप इस पे चेक कर सकते हैं, ठीक है, 0 जब हो जाएगा तो कोलिनियर होगा। तो अगर आप इस पे इसको पुट करेंगे और हल करेंगे तो 0 आ जाएगा, तो कोलिनियर होगा। या 3 पॉइंट्स ये दिया हुआ है, इसको कोलिनियर चेक करना है, तो आप डिस्टेंस फार्मूला से ए बी निकाल दें, बी सी निकाल दें और ए सी निकाल दें। अगर ये दोनों का जोड़ इसके बराबर हो जाएगा तो भी कोलिनियर होगा, और बराबर नहीं होगा तो फिर कोलिनियर नहीं होगा, संरेख नहीं होगा। ये छोटा सा थ्योरी है कोलिनियर के लिए, ये थोड़ा सा थ्योरी है कोलिनियर के लिए। कोलिनियर है या नहीं है इससे आप पकड़ सकते हैं, जान सकते हैं अच्छे से, ठीक है ना। तो ये हमारा एक छोटा सा थ्योरी है। तो इसको चेक करना है तो आप किसी से भी चेक कर सकते हैं, इसमें भी चेक कर सकते हैं, चाहे इससे चेक कर सकते हैं, ए बी निकाल देंगे, बी सी निकाल देंगे, कोलिनियर है या नहीं पता चल जाएगा हमको। तो ये आपका क्लासेस था, हमने आपको डिस्टेंस फार्मूला बताया था, उस पर हमने इस क्लास को बताया, हल किया। और इसमें अगर आपको नहीं समझ में आया होगा तो आपको हम फिर से बता सकते हैं, और आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं, और जो भी हमको प्रॉब्लम आपको होगा वो आप हमें बताइए, ठीक है। जो भी आपको प्रॉब्लम होगा दोस्तों वो आप हमें बताएं, हम आपका हर एक वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने का कोशिश करेंगे, जिससे आपका एग्ज़ाम में बेहतर मार्क्स आए। बेहतर मार्क्स के लिए आप प्रयास करें, क्योंकि ये मौका दोबारा नहीं आएगा। 10th का एग्ज़ाम हो या 12th का एग्ज़ाम हो दोस्तों, ये मौका दोबारा नहीं आएगा, ये मौका दोबारा नहीं आएगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये मौका दोबारा नहीं आएगा। तो ये एक बार मौका हाथ से निकल गया तो आपका सारा कुछ करा धरा चौपट हो जाएगा। यहाँ पे 14 हो जाएगा, और ये आपका 16 था तो -32 हो जाएगा, यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो आपका संरेख है कि नहीं बताना है। तो 5 दूनी 10 -4 2 आएगा, -4 हो जाएगा, /3 -/1 तो -16 दूनी 32। तो यहाँ पे तो 0 नहीं आ रहा है, ये नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है, तो कोलिनियर नहीं होगा। यहाँ पे कोलिनियर नहीं होगा अगर 0 नहीं आएगा तो। डिटरमाइन द पॉइंट ऑफ कोलिनियर, डिटरमाइन करना है क्या ये पॉइंट कोलिनियर है। तो 0 तो नहीं हो रहा है, तो डायरेक्ट आंसर लिखेंगे नो, दिस इज नॉट। ऐसे 0 होगा ही नहीं, है ना, नहीं है कोलिनियर, हो गया, डिटरमाइन कर दिए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।